तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ के विधायक का रोल नहीं है, यहाँ अवैध काम हो रहा है, विधायक किस लिए चुना जाता है? काम करने के लिए चुना जाता है या माड़ा पहनने के लिए? आज उस विधायक को यहाँ से शायद महीने में 10 बार गुजरता होगा, उसको दिखाई दे रहा है ये अवैध है या वैध है। आज जिस तरीके से दुकानें गरीब लोगों को यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा, बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। आज ये 50 बीघा जमीन थी, 10 बीघा जमीन दान कर दी और 40 बीघा जमीन की 10 गुना कीमत बढ़ा दी। तो ये क्या सरासर घोटाला है। और नौलगढ़ के जो जनसेवक हैं, मैं तो ये मान रहा हूँ नौलगढ़ के जनसेवक जनसेवा करने के लिए नहीं आते। यहाँ पहले वाले भी वैसे थे और अब वाले भी वैसे ही हैं, यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। जैसे बदराना पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, ये बदराना पार्ट 2 ही मानो, इसका नाम बदराना की जगह ट्रॉमा रख लो। वो का वो सिस्टम है, वो का फंडा है। तो आप मीडिया के सारे मतलब बंधु हो, सब जान रहे हो क्या रहे। तो आज मीडिया में ताकत है और मीडिया इस बात को जो नवलगढ़ की भोड़ी वाली जनता इसको बता सकती है इस तरीके से। और क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ व्यापार करने हैं, लोगों को दे जाएंगे, जमीन बेच जाएंगे, कन्वर्ट होंगी, पट्टे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जनता रोती रहेगी। तो इसमें अगर अभी ये खुल्लम वाला कह विधायक हिस्सा है, वो विधायक का ड्राइवर है, मैं मानता हूँ विधायक हिस्सा नहीं हो तो विधायक इसको एक दिन में नहीं रोक सकता, 1 घंटे में नहीं रोक सकता। क्या विधायक के पास बहुत बड़ा पावर होता है। तो मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा घपला है। और मीडिया के लोगों, आज मैं झुंझुनू जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे हूँ और हनुमान जी बेनीवाल है, वो हमेशा जो ऐसे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके खिलाफ लड़ना, उनके हमारी जो पार्टी है उनका मोटो है। और हमारे जो ये प्रदेश से आए हैं महेंद्र जी, ये हनुमान जी को मैसेज दे के हैं, अगर इस मुद्दे पे अगर सरकार जल्दी नहीं चेती और इसका कोई कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस नवलगढ़ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और जो यहाँ के विधायक हैं इनको ये भारी पड़ जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ का विधायक है इसको इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसका ये धांधली का काम इसको बंद करना चाहिए। नरेंद्र जी हमेशा बोल रहे हैं जो वो थे ना युवा मोर्चा के जिला हमारे पहले भी देखो 2 साल 2022 के अंदर जब ये बदराना जोड़ संघर्ष समिति बनी थी, उसके अंदर आंदोलन हुआ था, उसमें भी हम आए थे RLP की तरफ से और उस आंदोलन में समर्थन किया था हमने, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने कोई कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही 2023 के अंदर हम ये जोड़ भी वापस ले आएंगे, श्री सीमेंट वाला मामला था और भी मामले थे। लेकिन उन चीज़ों को देख करके जो पहले हालात थे वही हालात दोबारा हो गए, सेम की सेम। जो पहले 5 साल जो किए लूट की है वो लूट इन्होंने चालू कर दी। तो एक पूरी हमारी जो सीनियर बैठे हैं, भाई बैठे हैं, जो भी हैं यहाँ पे जो निर्णय लेंगे, ऊपर से जो पार्टी का जो आदेश मिलेगा, हमारे सीनियर का जो आदेश मिलेगा, उस आदेश के हम साथ करेंगे और संघर्ष करेंगे, रोडों पर उतरेंगे और इसको पूरा लेकर ही रहेंगे। सबसे पहले मेरे लीडर और निर्भक पत्रकार नवलगढ़ के सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी सत्ता से, उस सत्ता के अहंकारी से बिना डरे आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता की आवाज़ हो और ये सुनने को मिलता है कि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, ये आप लोगों ने करके दिखाया है, ये आपको ये अनवरत जारी रखना है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसमें पधारे प्रदेश प्रभारी हमारे महेंद्र जी डोरवाल, झुंझुनू जिला के RLP के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी फौजी साहब और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे दिनेश जी सारण फौजी साहब और नवलगढ़ से सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र जी कड़वाड़ और मैं बलारा पंचायत समिति का प्रभारी RLP से आपके सामने राजेश पूनिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नवलगढ़ को दुकान की के अंदर ये लूट की दुकान तो नवलगढ़ था, पिछले वाले विधायक ने नवलगढ़ लूट का शोरूम बना दिया और ये जो वर्तमान विधायक है सत्ता के मदहोश में और सत्ता में जो अहंकार पाल के बैठा है, इसने नवलगढ़ को लूट का मॉल बना दिया, लूट का मॉल बना दिया, ये लूट का केंद्र नहीं मॉल बना दिया और बदराना पार्ट 2 कर दिया। पूर्व के जो विधायक थे, पब्लिक ट्रस्ट था उसको प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया और प्राइवेट ट्रस्ट बना के और ट्रॉमा सेंटर पास करा दिया, कैंटीन पास करवा दी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब जनता ने पूछा कि भाई तुम ये कॉलोनी काटोगे क्यों, यहाँ कोई स्टेडियम बनाओ, ये पब्लिक ट्रस्ट है, बोले नहीं पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है और हम तो इसकी कॉलोनी काटेंगे। तो उस वक्त भी दिनेश जी RLP ने समर्थन दिया था, तब हम किसी और पार्टी में थे और तब वर्तमान विधायक ने कहा था कि हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे और लोहागर के पानी की चड़ू भरी, बोले अगर मैं कोई कुकर्म कर दिया
तो ये डूब गई मर जावा। तो आज दोबारा तुम चले जाओ वहां सता के अहंकारी और लोहागरल में पानी की चलो भर लो और तुम डूब बनो, हम भी साथ चलेंगे तुम्हारा यह देखने के। तुम्हारी क्या आंखें फूटी पड़ी है? यहाँ क्या हो रहा है? इमरजेंसी का जो ट्रोमा सेंटर होता है वहां पे चारों ओर आपने दुकानें से उसको घेर दिया। क्या वो इमरजेंसी और ट्रोमा सेंटर होने के लायक है? जिस 40 बीघा जमीन में आपने ये काटी है कॉलोनी, उस कॉलोनी का क्या स्वरूप होता है, उस जमीन का रूपांतरण क्या होता है, वो सबको पता है। आज यहाँ 40 बीघा की कॉलोनी काट के तुम लोग बैठ गए, उसमें 250 दुकान काट के तुम लोग बैठ गए और ट्रोमा सेंटर की आड़ में फिर जनता को तुम लूटने के लिए आगे। कैसे आगे? जैसे बदराना लूटा। और मैं तो कहूंगा लक्ष्मणगढ़ तहसील से आता हूं कि हमारे वहां पे धोलेरा कंपनी एक आई थी, उसने 12,000 करोड़ का घोटाला जनता के साथ ने किया था। वो धोलेरा कंपनी ने 12,000 करोड़ लूटे। वहां लक्ष्मण के जो स्थानीय वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के वर्तमान जो विधायक थे, उसमें तात्कालिक विधायक थे, उन्होंने धोलारे के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई। उसी प्रकार से सत्ता का अहंकारी और मदहोश में ये सरकार में जो बना बैठा है, विधायक बना है, जनता ने बनाया है, वो आज बोल नहीं रहा है। और ये पार्ट धोलेरा भी यहाँ मान लो जनता का साथ हो जाएगा, जैसे धोलारे में खाया, यहाँ जनता का 100 करोड़ रुपया डूब जाएगा और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ 300 दुकानें काट रहे हैं, तो ये सरासर गलत हो रहा है। ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नवलगढ़ की जनता के लिए कॉन्फ्रेंस है कि जिस प्रकार आपके धोलेरा में पैसे डूबे, पीएसएल में आपके पैसे डूबे, जिस प्रकार सारा इंडिया में आपके पैसे डूबे, जिस प्रकार आपके टूलिप में पैसे डूबे, जिस प्रकार 20-30 लोगों के बदराना जोड़ में भी पैसे डूब गए थे, उसी प्रकार से यहाँ इस कॉलोनी में आप लोगों के पैसे डूब जाएंगे। ये पार्ट 2 बदराना और पार्ट 2 धोलेरा ही मान लेना। नवलगढ़ की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इनका ये घालमेल है, चलने वाला नहीं है। नहीं, मीडिया के प्रभारी है साहब, 50 बीघा जमीन है, इसमें कहीं पार्क, पेशाब करने की जगह भी नहीं है। आप देखो किस तरीके से किया, मतलब यहाँ रहने वाले, बसने वाले, दुकानदार बाथरूम करने कहाँ जाएंगे, वो जगह भी नहीं छोड़ी। तो किस तरह की लूट का सोटा आप खुद देख सकते हैं नक्शे के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार एक ही है कि ये सारे सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन विधायक के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। ये हमारा आरोप है। अगर विधायक जी कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तो इस ट्रोमा सेंटर जो यहाँ स्थापित होने वाला है, इसको निरस्त कर दो। अगर एक भी दुकान बिक जाए, एक भी प्लाट बिक जाए, कोई नहीं है। ये तो बहुत बड़ा गेम है जी। विधायक अगर ये मानते हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो सड़क पे उतरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस जनहित के मुद्दे पर विधायक जी के साथ है। वो आए सड़क पर और ऐसे हो रहे अत्याचार और न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम सब लोग साथ हैं। दूसरी बात, तो श्री सीमेंट में किसानों के साथ में जितना वादा किया था, आज किसान रो रहे हैं। बड़े रेल लाइन निकल रही है, बाहर डालने कोई सुनवाई को नहीं, विधायक को नहीं सुनवाई। तो आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी नवलगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, किसान सभा की जाएगी। उसमें हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, उससे बात करिए, पीड़ा चावल देखें। जल्दी जल्दी एक बहुत बड़ी मीटिंग कराऊंगा, अनबी घेराव कराऊंगा, बहुत बड़ा चोरा, वो भी चोरों का डोर है। एक नवलगढ़ में सबसे बड़ा काम है, शिक्षा का केंद्र है मोरार का, शिक्षा का केंद्र है मोरार का कॉलेज। मोरार का कॉलेज के पास में गंदगी के इतने बड़े ढेर हैं। आप पत्रकार लोग भी आप जाते होंगे, और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा, आप जब कभी नवलगढ़ आओ तो वो जो सरकारी कॉलेज है उसमें जाके और आप खड़े रह के देखना 5 मिनट, आप 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते। वहाँ अपने नौनिहाल, अपने बच्चे, अपने भारत का भविष्य और नवलगढ़ का भविष्य वहाँ पढ़ता है। इतनी गंदगी है। उस गंदगी के लिए भी ये वर्तमान विधायक है, उन्होंने कहा था टिकट मिलते ही कि मैं इलाज कर दूंगा। हमने कहा कि साहब ये जो गंदगी वाला मैटर है ना, इसको आप देखना, बोलो मैं इलाज कर दूंगा। डेडाना जोड़ में वहाँ गंदा पानी भरा जा रहा था, वो गायों के लिए जमीन थी, उसके लिए लोगों ने बोला कि आप वो बोले जो बकवास करेगा उसका मैं इलाज कर दूंगा। जब कहीं भी बात आती है तो मैं इलाज कर दूंगा। अरे भाई दोस्त, डॉक्टर हो क्या आप? इलाज कर दूंगा। तो इलाज कुछ नहीं हुआ है, केवल और केवल ये हुआ है, लूट की दुकान थी, फिर लूट का शोरूम था, और ये लूट का मॉल सजा के बैठे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद। सारा देश की सारी समस्या